के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान एक बदमाश घायल और 4 गिरफ्तार। बदमाशों से तमंचा, कारतूस और चोरी की 8 बाइक बरामद। उत्तर प्रदेश के बहराइच में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। गोलीबारी के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। मौके से 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं, 3 घटनास्थल से फरार। वाराणसी में एक शख्स पर बच्ची की हत्या का आरोप। दुष्कर्म करने का किया था प्रयास। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू की। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 2 बदमाशों को गोली लगी और 2 बदमाश मौके से फरार हुए। बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से भाग रहे थे बदमाश। उत्तर प्रदेश के बरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। क्रॉस फायरिंग में 2 बदमाशों को लगी गोली। मुठभेड़ के बाद 6 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बाइक लूटने के लिए करते थे जानलेवा हमला। बांग्लादेश में उपद्रवियों ने मचाया उत्पात। उपद्रवियों ने सोरोई संघ के बेटाचारा पारा में 17 अस्थायी घरों में आग लगाई। आगजनी में कई घर हुए क्षतिग्रस्त। बांग्लादेश के ढाका में आग का तांडव। सेगुनबा गीचा इलाके में सचिवालय के अंदर आग लगी। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। नवी मुंबई में निर्माणाधीन बिल्डिंग में लगी भीषण आग। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां मौजूद। आग लगने की वजहों का खुलासा नहीं हो पाया। 1 महीने से धधक रहे हैं भद्रवाह के जंगल। आग लगने से बड़े पैमाने पर जंगलों को नुकसान हुआ। वन विभाग के कर्मचारियों के साथ साथ सेना के जवान भी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी में बंद दुकान में लगी भीषण आग। तेज धमाकों के साथ जली पूरी दुकान। दुकान का सारा सामान जलकर हुआ राख। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक लग्जरी कार में अचानक से आग लगी। देखते ही देखते पूरी कार जलकर खाक हुई। गाड़ी में बैठे लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। संभल के सपा सांसद बर्ग के पुराने बिजली मीटर की आज जांच होगी। बिजली विभाग की टीम गड़बड़ी की जांच करेगी। बर्ग के घर 2 मीटरों में पाई गई थी गड़बड़ी। संभल के चंदौसी में मिली बावड़ी की खुदाई जारी। प्रशासन की मौजूदगी में आज भी होगी खुदाई। संभल में कुछ और नई जगहों का सर्वे करेगी टीम। संभल में एएसआई टीम ने फिरोजपुर किले और पास में बने कुएं का सर्वे किया। कुएं के 400-500 साल पुराने होने का अनुमान है। संभल के डीएम का बयान। बोले पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी, तोता मैना की कब्र और फिरोजपुर के किले का होगा सौंदर्यीकरण। 250 तीर्थ स्थल और कूपों को बनाया जाएगा पर्यटन स्थल। जीर्णोद्धार किया जाएगा स्टेट आर्कियोलॉजी की टीम के साथ और एएसआई की टीम के सहयोग से। हम इनको बहुत अच्छे से सुरक्षित भी करेंगे, अपनी विरासत को संरक्षित भी करेंगे। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कब्रिस्तान की जगह बने मजार और शिवलिंग का रास्ता अब अलग हुआ है। ग्रामीण और प्रशासनों की मदद से पूरा हुआ काम। हिंदू युवा वाहिनी के सदस्यों ने भजन कीर्तन किया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में मदनी मस्जिद के निर्माण में नियमों की अनदेखी कर अवैध अतिक्रमण करने का आरोप। मामले को लेकर स्थानीय लोगों में बवाल। आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। परिवार संग पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। बिहार में नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी का बयान। जेपी नड्डा के घर हुई एनडीए की मीटिंग में मोहर लगी। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर आज जेपीसी की 2 दिवसीय बैठक। राज्य के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य रिकॉर्ड करने के लिए होगी बैठक। आज कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान के सुने जाएंगे सुझाव। आज दिए जाएंगे राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। 14 राज्यों के 17 बच्चों को किया जाएगा सम्मानित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बच्चों को करेंगी सम्मानित। भारत मंडपम में कार्यक्रम होगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। आंध्र प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। राजधानी दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। मुलाकात को लेकर सीएम चंद्रबाबू नायडू ने एक्स पर लिखा, आंध्र प्रदेश के महत्वपूर्ण मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। संजीवनी और महिला सम्मान योजना पर फंसी आतिशी सरकार। महिलाओं ने केजरीवाल और सीएम आतिशी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। बदरपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई। दिल्ली में चुनाव से पहले दंगा आरोपियों का हमदर्द बनने की होड़। जेल में बंद शाहरुख के परिवार से मिले एआईएमआईएम नेता। सूत्रों के हवाले से खबर, दंगा आरोपी इशरत जहां को टिकट दे सकती है कांग्रेस। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी हो सकती हैं गिरफ्तार। केजरीवाल ने जताई आशंका। बीजेपी का पलटवार, कहा ड्रामे के लिए मशहूर हैं केजरीवाल। रेवड़ी बांटने में हो चुके हैं बेनकाब। दिल्ली के मतदाताओं से बोले अरविंद केजरीवाल, कहा दूसरी पार्टी के लोग आकर आपको 1100 देंगे, उनसे पैसे ले लेना मगर वोट मत देना। वोट सही पार्टी को देना जो स्कूल बनवाए। दिल्ली के जंतर मंतर पर आप कार्यकर्ताओं का अपनी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन। विरोध प्रदर्शन
कार्यकर्ता संवाद का नाम दिया गया है और प्रदर्शनकारी बोले, पार्टी में तानाशाही चल रही है, आप अपनी मूल विचारधारा से भटक गई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने फिर से उठाया किसानों का मुद्दा, कहा किसान कुछ मुद्दों को लेकर चिंतित, इनका समाधान जरूरी, बातचीत के जरिए निकले हल। भोपाल में पूर्व आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। कार से मिले गोल्ड और कैश की जब्ती के बाद एक्शन, भारत लौटते ही जांच एजेंसियां करेगी गिरफ्तार। वाराणसी में बांग्लादेश से आए हिंदुओं के दल ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से की मुलाकात, बांग्लादेश में उन्हें बसाने में मदद का अनुरोध किया। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार का जबरदस्त एक्शन, लोकल पुलिस की मदद से एटीएस ने 17 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे और नासिक में चलाया गया ऑपरेशन। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को ढेर किया, पुलिस को सौंपा अब्दुल खबर नाम की शख्स का शव, 2 बार की फ्लैग मीटिंग के बावजूद शव लेने को तैयार नहीं पाकिस्तानी रेंजर्स। प्रयागराज में कुंभ मेले को लेकर दिया जा रहा है स्वच्छता का संदेश, लोगों को प्रयागराज कुंभ के दौरान स्वच्छता को लेकर किया गया जागरूक। अयोध्या में योगी सरकार ने बनाई शीशे की भूल भुलैया, रामायण प्रसंग में शामिल माता सीता की खोज की थीम पर तैयार की गई भूल भुलैया। मराठा लाइट इन्फेंट्री बटालियन के सैनिक अनूप पुजारी के पार्थिव शरीर को मंगलुरु लाया गया है, पुंछ में हुए दुर्घटना में गई थी जान। राजस्थान के कोटपुतली में 65 घंटों से बोरवेल के अंदर फंसी है बच्ची, जान बचाने के लिए लगातार चलाया जा रहा रेस्क्यू अभियान। 3 साल की बच्ची को बचाने की कोशिश लगातार जारी है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम चेतना को निकालने में जुटी है, मशीन से करीब 160 फीट तक हो चुकी है खुदाई। उत्तराखंड के भीमताल में दर्दनाक बस हादसा, 4 लोगों की मौत, 25 गंभीर रूप से घायल, खाई में गिरी अल्मोड़ा से हल्द्वानी जा रही रोडवेज बस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भीमताल बस हादसे पर दुख जताया, मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख मुआवजे की घोषणा की, घायलों को मिलेगा 2.5 लाख रुपए। महाराष्ट्र के जलगांव में तेज रफ्तार डंपर ने 9 साल के बच्चे को कुचला, हादसे में बच्चे की मौके पर मौत हुई, बच्चे का मामा घायल हुआ है, गुस्साए लोगों ने डंपर में आग लगाई। मुंबई नागपुर नेशनल हाईवे की घटना बताई जा रही है। राजस्थान के कोटा में पति के रिटायरमेंट समारोह में पत्नी की हार्ट अटैक से मौत हो गई, पत्नी की देखभाल के लिए वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया था। मध्य प्रदेश के धार में सड़क से गुजर रही बुजुर्ग महिला पर गिरा पेड़ की चपेट में आई महिला की मौके पर ही मौत, हादसे में एक बच्चे को भी चोट आई। महाराष्ट्र के पालघर में ड्राइवर ने 5 साल के बच्चे पर चढ़ाई कार, वारदात को अंजाम देकर कार लेकर फरार हुआ, आनन फानन में लोगों ने बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया, हालत गंभीर। लखीमपुर खीरी में गन्ने से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली हाईवे पर पलटा, हादसे में एक युवती की मौत हुई। जयपुर में एलपीजी टैंकर ब्लास्ट मामले में 2 और लोगों ने तोड़ा दम, 4 दिन में 17 लोगों की मौत हुई, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती, 16 लोगों का इलाज जारी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष, आपसी झड़प में घायल हुए 4 लोग, सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में युवक का अवैध असलाहा लहराने का वीडियो सामने आया, अपने साथियों के साथ दहशत फैलाने को लेकर बनाया गया वीडियो। उत्तर प्रदेश के बांदा में शादी के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, एक महिला बनती थी फर्जी दुल्हन तो दूसरी बनती थी फर्जी मां, पूरा गैंग मिलकर करता था कुंवारों से जालसाजी। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक युवक पर लगा युवती के अपहरण का आरोप, मुस्लिम समुदाय का बताया जा रहा है युवक, पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी में दामाद के साथ ससुराल वालों ने जमकर की मारपीट, पति पत्नी के बीच हुई थी कहासुनी, मारपीट करने का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पति पर लगा पत्नी का हत्या का आरोप, दीवार में पत्नी का सिर पटक कर हत्या करने का मामला, वारदात के वक्त पति के नशे में होने की बात सामने आई। आंध्र के एलुरू में अवैध जुआ संचालन के आरोप में 30 लोगों की गिरफ्तारी, आरोपियों के कब्जे से फोन भी बरामद हुआ। उत्तर प्रदेश के झांसी में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, लात घुसे चले, मारपीट का वीडियो सामने आया, पुलिस के सामने हुई मारपीट। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़े, महिला और पुरुष के बीच हुई जमकर मारपीट, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए, मारपीट का वीडियो सामने आया। उत्तर प्रदेश के बांदा में शादी का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, मामले में पुलिस ने 2 महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में मां के साथ सरेंडर करने थाने पहुंचा बदमाश, एक्टर मुश्ताक खान और कॉमेडियन सुनील पाल की किडनैपिंग का है आरोप, एनकाउंटर के डर से सरेंडर किया।
दिल्ली में पुलिस ने हनी ट्रैप रैकेट का भंडाफोड़ किया है। 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों के पास से दिल्ली पुलिस की 3 नकली आई कार्ड, पुलिस यूनिफॉर्म, कार और 3 मोबाइल फोन बरामद। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में ससुराल जा रहे सेशन कोर्ट की अकाउंटेंट के साथ लूटपाट, मारपीट और अपहरण की कोशिश। ग्रामीणों ने एक आरोपी को पकड़ा, मौके से 3 आरोपी फरार। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बुलंदशहर में विवाहिता पर एसिड अटैक, दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुराल वालों ने फेंका तेजाब, विवाहिता का चेहरा और हाथ झुलसा। विवाहिता ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर मदद की गुहार लगाई। शाहजहांपुर में ईंट भट्टा के पास युवक का शव मिला, युवक की मौत का अभी तक खुलासा नहीं हुआ। केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी, बाबा केदारनाथ मंदिर परिसर और उसके आसपास जमी हुई कई फीट बर्फ की सफेद चादर। हिमाचल में बर्फबारी के बाद 3 राष्ट्रीय राजमार्ग सहित कुल 226 सड़कें बंद, अधिकांश इलाकों में तापमान 0 से नीचे। हिमाचल के शिमला में ठंड से लोगों का बुरा हाल, स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है भारी परेशानियों का सामना। ठंड से बचने के लिए घरों में कैद हुए लोग। दिल्ली में शीतलहर का कहर, बढ़ती ठंड ने बढ़ाई आम लोगों की मुश्किलें, लोगों का ठंड से बुरा हाल। दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच बेघर लोग रैन बसेरों में ले रहे हैं शरण। राजधानी में ठंड से लोगों का हाल बुरा। उत्तर प्रदेश के संभल में ठंड ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, ठंड से बचने के लिए लोग रैन बसेरों में ले रहे हैं शरण। दिन पर दिन गिरता जा रहा है तापमान। पहली बार कटरा से रियासी मार्ग तक ट्रेन इंजन और मालगाड़ी का ट्रायल किया गया। अब रेल से कश्मीर की वादियों का आनंद ले पाएंगे यात्री। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में नहर का पानी कटने से सैकड़ों बीघा फसल हुई बर्बाद, किसानों ने मुआवजे की मांग की। बागपत के जितेंद्र ने रेल भवन के पास आग लगाकर की खुदकुशी की कोशिश, गंभीर हालत में आरएलएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस और होमगार्ड के उत्पीड़न से परेशान था। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में सरकारी कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही, एक शख्स को सरकारी आंकड़ों में घोषित किया गया था मृत, राशन डीलर पर भी मिलीभगत का आरोप। यूक्रेनी सेना पर रूस की ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। यूक्रेनी ठिकानों को लगातार नष्ट कर रहा है रूस। दोनों ही देशों के बीच एक बार फिर भीषण हुई जंग। रूस ने यूक्रेन के लड़ाकू वाहन को तबाह किया, रूसी सेना ने सुमी क्षेत्र में बमबारी कर नष्ट किया यूक्रेन का वाहन। रूसी सेना ने यूक्रेन के कई ठिकानों को बनाया निशाना, बमबारी से दुश्मनों के कई ठिकानों को नष्ट किया गया। हमले की तस्वीरें सामने आई। रूसी सेना ने यूक्रेन के AFU टैंक को किया तबाह, जंग में यूक्रेन पर भारी पड़ रहा रूस, जमकर हो रही बमबारी। गाजा में बमबारी के दौरान 5 पत्रकारों की मौत हो गई। अल अवदा अस्पताल के सामने हुई थी बमबारी। सीरिया में गोलीबारी के दौरान घायल हुए सीरियाई नागरिकों को लेकर IDF कर रहा जांच, फायरिंग में 4 सीरियाई नागरिक घायल हुए थे। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह हथियारों का एक विशाल प्रदर्शन स्थापित किया। प्रदर्शनी में हिजबुल्लाह से ली गई लगभग 85,170 वस्तुएं शामिल। रूसी शहर एल्गोव में यूक्रेनी सेना ने की गोलीबारी, हमले में 4 लोगों की मौत की खबर। रूस ने क्रिसमस पर यूक्रेन के कई शहरों में हवाई हमले किए। खार्किव में बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। रूस ने 78 मिसाइलों और 106 ड्रोन दागे। गाजा पट्टी में इजरायली सेना ने हमास के सुरंग को तबाह कर दिया। इजरायली सेना धीरे धीरे गाजा पट्टी में हमास सुरंग को नष्ट कर रही है। दमिश्क के इलाकों में आतंकवादी तत्वों के खिलाफ सीरियाई नागरिकों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन के डर से अलर्ट मोड पर नई सरकार। कजाकिस्तान में क्रैश हुआ अजरबैजान से रूस जा रहा प्लेन, विमान में 67 लोग सवार थे। प्लेन जमीन पर गिरते ही आग के गोले में तब्दील हो गया, कोहरे के चलते पूरा बदला गया था रूट। कजाकिस्तान में प्लेन क्रैश हादसे में 38 लोगों की मौत की पुष्टि। उप प्रधानमंत्री ने अस्पताल में घायलों से जाकर मुलाकात की। अजरबैजान की बाकू से रूस के ग्रोंजी के लिए उड़ान भर रहा था विमान। 62 यात्री और 5 क्रू मेंबर्स मौजूद थे, जिसमें 37 अजरबैजानी नागरिक और 16 रूसी नागरिक, 6 कजाकिस्तान और 3 किर्गिस्तान के नागरिक मौजूद थे। कजाकिस्तान में प्लेन क्रैश होने से पहले का वीडियो सामने आया है। विमान में सवार एक यात्री ने क्रैश होने से कुछ सेकंड पहले अपनी पत्नी को ये वीडियो भेजा था। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे विमान में अफरा तफरी मची हुई है। विमान हादसे पर रूसी परिवहन एजेंसी ने बयान जारी किया। पक्षियों के झुंड से टकराने के बाद ऑक्सीजन टैंक फट गया, जिसके चलते विमान क्रैश हुआ। कजाकिस्तान प्लेन क्रैश में पायलट ने दिखाई अपनी बहादुरी। घायल आपको बता दें कि सूझबूझ कर, यानी कि पायलट ने सूझबूझ से बची है 32 लोगों की जान। जापान एयरलाइंस पर हुआ साइबर अटैक, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हो सकती हैं प्रभावित। एयरलाइंस के सिस्टम में भी दिक्कत आई।
न्यूयॉर्क में टैक्सी चालक ने 6 पैदल यात्रियों को टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इटली में जिहादी समूह से जुड़े 5 संदिग्ध को गिरफ्तार किया। आरोपियों पर जिहादी आतंकवादी सेल बनाने का आरोप है। अमेरिका में हवाई में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। आसपास नजर आया धुएं का गुबार। भयानक वीडियो आया सामने। पाकिस्तान ने पूर्वी अफगानिस्तान में की एयर स्ट्राइक। हवाई हमलों में 46 लोगों के मारे जाने की पुष्टि। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे।